किसानों के साथ, जिसके चलते ये धरना यहाँ पे किया जा रहा है किसानों के द्वारा। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां पे नोएडा प्राधिकरण के सामने आप देख सकते हैं तस्वीर में, जहां पे किसानों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सेक्टर और गांव में हो रहे भेदभाव को लेकर किसान आक्रोशित हैं। मैं राजू पंडित राजेश शर्मा, ग्राम चौड़ा रघुनाथपुर से ग्राम विकास संगठन का सदस्यक हूँ। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे केवल एक मांग है, हमारे बारात घरों का संचालन हम स्वयं करें, गांव समितियां करें, ग्राम में RW है वो करें, ग्राम प्रधान करें, हम अपने बारात घरों का संचालन स्वयं करें। क्या कारण है कि अथॉरिटी बारात घरों को कब्जा रही है? दरअसल ग्राम सभा की जमीन पे इन्होंने ये बारात घर बनाए हैं LMC। तो कई गांव के ग्रामीण कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, जहां पर शहर के विकास को लेकर सेक्टर और गांव में हो रहे भेदभाव से किसान आक्रोशित है, परेशान है। नोएडा सेक्टर 6 में चल रहा है किसानों का धरना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसानों की सांकेतिक भूख हड़ताल आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, जहां पे कई गाँव के ग्रामीण कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। शहर के विकास को लेकर सेक्टर और गाँव में हो रहे भेदभाव से किसान आक्रोशित है, नाराज है। नोएडा सेक्टर 6 में चल रहा है किसानों का धरना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे हाथों में तख्तियां लेकर किसान नाराज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और हाथों में तख्तियां लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी बीच दूसरी बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, जहां पे युवक को पेड़ पर बांधकर ग्रामीणों ने जमकर पीटा है। युवक की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई की गई है और साथ ही कोंदियारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे युवक को पेड़ पर बांधकर ग्रामीणों ने जमकर पीटा है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, जहां पर ये पूरा जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई की गई है। कोंदियारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक को पेड़ पर बांधा गया और उसके बाद पेड़ पर बांधकर ग्रामीणों ने इसकी जमकर पिटाई की है। युवक को जमकर पीटा है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चोरी के आरोप में यहाँ पे जो ग्रामीण हैं उन्होंने युवक को पीटा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे एक युवक को पीटा जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राज बहादुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज, यहाँ पे ग्रामीणों की दबंगई एक तरीके से कही जाए, जिस तरीके से यहाँ पे एक युवक को पेड़ पर बांधकर जमकर पीटा जा रहा है। जैसे कि बता दें, ये पूरा मामला कोंदियारा थाना क्षेत्र के गांव का है, जो एक युवक को पकड़कर पेड़ में बांधकर लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। थाने से कुछ ही दूर पर युवक को पेड़ में बांधकर काफी देर पिटाई हुई। अब पुलिस को इस खबर को जानकारी भी नहीं हुई। बाद में कुछ देर बाद परिजनों गांव वालों ने पुलिस को बुलाकर उसको सौंप दिए, जो कि आरोप भी लगाए हैं कि चोरी में पकड़ा गया है। अब अगर सही तथ्यता से जांच की जाए तो इसको प्रेम संबंध का मामला था, जो को युवक को पकड़ने पर पेड़ में बांधकर पिटाई की गई है। जी, आप पुलिस के ऊपर सौंपिएगा। पुलिस ने भी इनके ऊपर भी पिटाई करने वाले के ऊपर भी कार्रवाई की है। बिल्कुल, ये कब का वीडियो बताया जा रहा है, क्योंकि चोरी के आरोप पे युवक की यहाँ पे जमकर पिटाई की जा रही है? क्या किसी पर मामला दर्ज किया गया? जैसे कि बता दें, एक 24 घंटे पहले का वीडियो है, जो कोंदियारा थाना गांव के क्षेत्र का मामला है, जो कि युवक को रात में पकड़ा गया था। गांव वालों ने पकड़कर एक युवक का लाठी और डंडों से युवक को पेड़ में बांधकर पिटाई कर रहा है। इसकी जब सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को अपने कस्टडी में ली। कस्टडी में लेने के बाद जो पिटाई कर रहा था उसके ऊपर भी कार्रवाई की है। अगर इसकी पूरी तथ्यता से बात की जाए तो प्रेम संबंध का मामला था, जो कि इसकी युवक की पिटाई हुई। युवक रहने वाला रीवा जिले का है। बिल्कुल, ही पूरा मामला प्रेम प्रसंग से संबंधित बताया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर मुंबई में ग्रिड फेल होने की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। बता दें कि आपको मुंबई टाउनशिप में बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनी बेस्ट ने कहा है कि बिजली की आपूर्ति करने वाले प्लांट से ग्रिड फेल हो गई है। बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि टाटा कडूना में ग्रिड फेल होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। असुविधा के लिए खेद है। हालांकि बेस्ट की ओर से बताया नहीं गया है कि कब तक बिजली आपूर्ति फिर से शुरू हो पाएगी। वहीं बता दें कि बांद्रा, कुलाबा, माहिम इलाके में सुबह 10 बजे से ही बिजली गुल है। वहीं मुंबई प्रणाली को बिजली की आपूर्ति के लिए लाइनों और ट्रांसफार्मर पर कई ट्रिपिंग की गई है, जिसमें कि मुंबई में 360 मेगावाट की आपूर्ति प्रभावित हुई है। हालांकि पूरे मुंबई में बिजली गुल है। बिजली की आपूर्ति को फिर से शुरू करने के लिए काम किया जा रहा है और साथ ही रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने कहा है कि ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई लोकल ट्रेन की सेवा भी बाधित हुई है। बिजली की आपूर्ति शुरू होने के बाद लोकल की सेवा फिर से शुरू हो जाएगी। वहीं गोंडा में शनिवार रात जमीन विवाद पर एक पुजारी को गोली मारने के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। जी हां, इस घटना के बाद तमाम विरोधी दल योगी सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं और इसी कड़ी में बसपा पर सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सीएम योगी पर यहाँ पे तंज कसा है ट्वीट के जरिए, और यहाँ पे तंज कसते हुए कहा है कि संत की सरकार में अब संत सुरक्षित नहीं है। और इसके अलावा मायावती ने सूबे की योगी सरकार से साधु संतों की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। बता दें कि मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि राजस्थान की तरह यूपी के गोंडा जिले में मंदिर की पुजारी पर भूमाफियाओं द्वारा मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के इरादे से किया गया जानलेवा हमला अति शर्मनाक, अर्थात संत की सरकार में अब संत ही सुरक्षित नहीं है। इससे खराब कानून व्यवस्था की स्थिति और क्या हो सकती है। तो मायावती का योगी सरकार पर वार, कहा है कि पुजारी की हत्या पर ट्वीट करके योगी सरकार पर तंज कसा है कि अब संतों की सरकार में ही संत सुरक्षित नहीं है। और इससे ज्यादा यहाँ की कानून व्यवस्था पर और क्या कहा जाए, क्योंकि संतों की सरकार कही जाती है यूपी सरकार, लेकिन जब यहाँ पे संत सुरक्षित नहीं है तो जो आम लोग हैं वो कहाँ जाए। तो साफ तौर पर ट्वीट के जरिए देख सकते हैं, आपको हम टीवी स्क्रीन पर ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं जहां पर पुजारी की हत्या पर ट्वीट किया है। बता दें कि आपको पुजारी की यहाँ पे उसके ऊपर हमला हुआ था पुजारी के ऊपर, जिसके चलते यहाँ पे मायावती ने ये ट्वीट किया है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यूपी की कानून व्यवस्था तो इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन फर्स्ट में। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पुजारी पर जो हमला हुआ है इसको लेकर लगातार विपक्षी दल लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इसी कड़ी में मायावती ने ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर तंज कसा है कि संतों की सरकार कही जाती यूपी सरकार, लेकिन अब संत सुरक्षित नहीं हो। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आदरणीय योगी सरकार में संत ही नहीं बल्कि जन जन सुरक्षित है। और जिन अपराधियों ने संत के ऊपर गोली के पीछे पहुंच गए हैं और संत का स्वास्थ्य, उनकी चिकित्सा हो रही, वो स्वस्थ हैं। और जो जहां तक मायावती जी की ट्वीट की बात है, मायावती जी अगर अपने बसपा कार्यकाल से में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखें तो संभवतः इस तरह की ट्वीट नहीं करेगी, जबकि आदरणीय योगी जी की सरकार में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अपराध पर जी। चलिए, आपकी आवाज सही नहीं मिल पा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हरीश चंद्र जी।
यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तेजी से योगी सरकार के महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार खास प्लान भी तैयार कर रही है। बता दें कि खबरों की माने तो यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 17 अक्टूबर से मिशन शक्ति का आगाज हो रहा है और इसके तहत हर यूपी में हर जगह महिलाओं के सम्मान के बता दें कि आपको भाव को बढ़ाने के लिए मिशन के रूप में काम किया जाएगा। वहीं कोरोना संकट के बीच हो रहे बिहार चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। गाइडलाइन के मुताबिक बिहार के चुनावी अभियान में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय पार्टियों के स्टार प्रचारकों की संख्या 30 से ज्यादा नहीं हो सकती। वहीं पार्टियों को प्रचार से 48 घंटे पहले आयोग को अपने स्टार प्रचारकों की सूची देनी होगी। राष्ट्रीय पार्टियों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 होती है, जिसे यहाँ घटाकर 30 कर दी गई है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बार बिहार चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए ट्वीट किया है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि केंद्र सरकार ने राजस्व देने का वादा किया है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था ठप हो गई है तो अब केंद्र सरकार अपने वादे से मुकर रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि राज्य को देने के लिए केंद्र के पास जीएसटी का पैसा नहीं है, लेकिन पीएम खुद के लिए 8,400 करोड़ के 2 प्लेन खरीद रहे हैं। तो राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर तंज कसा है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी यहाँ पे कार्य नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन प्लेन खरीदने के लिए यहाँ पे पैसे आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ट्वीट के जरिए जहाँ पे जीएसटी का पैसा नहीं है, ऐसा यहाँ पे केंद्र सरकार कहती है। तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके यहाँ पे पीएम मोदी पर तंज कसा है, जीएसटी का पैसा नहीं है लेकिन प्लेन खरीद रहे पीएम, ऐसा यहाँ पे राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है। तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि पीएम मोदी पर यहाँ पे तंज कसा है, जीएसटी का पैसा नहीं है लेकिन यहाँ पे प्लेन खरीदे जा रहे हैं। साफ तौर पर लगातार राहुल गांधी के द्वारा पीएम मोदी पर हमले होते रहे हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। वहीं करौली की घटना को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी 2 परिवारों के झगड़े को समुदायों का झगड़ा बनाकर राजस्थान का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि करौली की वारदात पर राजस्थान पुलिस ने फौरन मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अब यूपी सरकार को भी गोंडा में पुजारी को गोली मारने की घटना में फौरन कार्रवाई करके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। वह इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के 28वें मुकाबले में आज विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिनेश कार्तिक की अगुवाई वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें मौजूदा सीजन में 6-6 मैच खेल चुकी है और दोनों को 4-4 मैचों में जीत मिल चुकी है। ये मुकाबला काफी रोचक होने वाला है क्योंकि दोनों तरफ से कई धुरंधर आज आमने सामने होंगे।
एक्टर से पॉलिटिशियन बनी खुशबू सुंदर ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में खुशबू सुंदर ने पार्टी में बड़े स्तर पर बैठे नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने इस्तीफे में खुशबू सुंदर ने कहा है कि बड़े पदों पर बैठे कुछ लोगों का जमीनी स्तर के लोगों को कोई भी यहाँ पे किसी भी तरह का जुड़ाव नहीं है या वे जानते नहीं हैं कि पार्टी की वास्तविक स्थिति क्या है। गौरतलब है कि खुशबू सुंदर कई पार्टियों से जुड़ी रही हैं। वहीं 2010 में डीएमके में शामिल हुई थी। जब डीएमके सत्ता में थी, कांग्रेस में शामिल होने के बाद खुशबू सुंदर ने कहा था कि मुझे लगता है कि मैं घर पर हूं। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भारत के लोगों के लिए अच्छा कर सकती है और देश को एकजुट कर सकती है। हालांकि खुशबू को 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला था और इसके बाद से ही वह काफी पार्टी से नाराज चल रही थी। तो खुशबू सुंदर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगर बात की जाए तो जब वो पार्टी में थी भारत में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या आपको बता दें कि 71 लाख के यहाँ पे करीब पहुंच चुकी है और इसके साथ आपको बता दें कि लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं जिसमें कि 61 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और 8 लाख से ज्यादा मरीजों को अभी भी अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है। वहीं कोरोना महामारी के कारण भारत में 1.9 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 66,732 नए मामले सामने आए हैं और 816 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र, दिल्ली में कोरोना मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में गहरे दबाव में तब्दील हो सकता है, जिसके कारण क्षेत्र के कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। वहीं इन राज्यों के तटवर्ती इलाकों में 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है और इसी आशंका को देखते हुए आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने बंगाल के कुछ हिस्सों में अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी और खबरों के लिए बने रहिए नेशन फर्स्ट के साथ। नमस्कार।